स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बारे में, यानी कि एवरेज प्रॉफिट कंसेप्ट मैंने विद एग्जांपल आपको लास्ट क्लास में कवर करवा दिया है। आज हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कंसेप्ट क्लियर करेंगे विद एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी। कहते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है। कहते हैं दिस मेथड इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कहते हैं ये मॉडिफाइड वर्जन है किसका, एवरेज का। एज पर दिस मेथड ईच ईयर्स प्रॉफिट इज असाइन ए वेट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ईच ईयर के प्रॉफिट होते हैं उसको वेट असाइन कर दी जाती है। हाईएस्ट वेट इज़ अटैच टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर। कहते हैं जो हाईएस्ट वेट उस ईयर को दी जाती है जो रिसेंट ईयर होता है। दस इफ प्रॉफिट और आर गिवन, जैसे एग्जांपल के लिए कहता है कि प्रॉफिट गिवन है 18, 19, 20, 21 का, तो कहते हैं वेट एवरेज कैसे दी गई है इसको देखो। जैसे 2018 है हमारे पास 18, फिर 19, फिर 20, 21, तो देखो 1, 2, 3 और 4। कहते हैं रिसेंट ईयर क्या बनता है, 20 बनता है। 21 रिसेंट ईयर है, तो सबसे हाईएस्ट वेट किसको दी गई है, रिसेंट ईयर को दी गई है। कि देयर आफ्टर ईच ईयर प्रॉफिट इज मल्टीपल बाय द वेट असाइन टू इट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट एंड द टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज देन डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ वेट्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसमें क्या होता है कि ईच ईयर के प्रॉफिट को पहले मल्टीपल किया था उसकी वेट के साथ जो असाइन की गई है, फिर जो मल्टीपल करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसका टोटल किया जाता है, फिर उसके टोटल को डिवाइड किया जाता है वेट के टोटल से। आफ्टर दिस द वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज मल्टीपल बाय द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज। कहता है उसके बाद हम जितना वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है उसको मल्टीपल कर देते हैं जो भी हमारे पास गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या करने के लिए, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। जितना मल्टीपल करके आएगा प्रॉफिट और वेट को, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेट से। गुडविल कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास एवरेज वेटेड प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया उसको नंबर ऑफ ईयर के परचेज के साथ मल्टीपल कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कंसीडर बेटर देन द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कहता है कि जो वेट वाला प्रॉफिट मेथड है इसको बेटर माना गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि असाइन कर दिया है वेट। किसको असाइन करते हैं वेट, हम प्रॉफिट को जो लेटेस्ट ईयर विच इज़ मोर लाइकली टू अर्न इन द फ्यूचर। कहता है कि जैसे जैसे हम प्रॉफिट्स में बढ़ते जाते हैं, फ्यूचर में बढ़ते जाते हैं प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो वेट असाइन करते जाते हैं प्रॉफिट को। दिस मेथड इज प्रेफर्ड व्हेन द प्रॉफिट ओवर द पास्ट 4 और 5 ईयर्स हैव बीन कंटिन्यूसली राइजिंग और फॉलिंग। देखो वेट हम कैसे दे सकते हैं, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो 1, 2, 3 ऐसे वेट देंगे, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ रहेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट कम होगा तो उस हिसाब से वेट देंगे, यानी कि एक ट्रेंड होते है, तो प्रॉफिट बढ़ेंगे तब हम इसको वेट देंगे, अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तब वेट देंगे। ऐसा नहीं है कि एक ईयर प्रॉफिट बढ़ गया फिर कम होगा, बढ़ गया फिर कम होगा, उस टाइम पे आपका वेट देना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ट्रेंड होना चाहिए, या तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं लगातार तो उसको वेट दे सकते हैं, यहाँ प्रॉफिट कम हो रहा है लगातार तो उसको वेट दे सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताती हूँ 8 सेशन करेंगे हम इसको। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट के रिगार्डिंग है, वेट देकर के इसको सोल्व आउट किया गया है। तो देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, इट वाज एग्री टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म्स 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कहते हैं कि हमने गुडविल निकालनी है। कैसे गुडविल निकालेंगे, 3 ईयर परचेज करेंगे इसका, जो भी हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। एप्रोप्रिएट वे टू बी यूज्ड, कहता है वेट कैसे यूज़ करने वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। 18, 19, 20 और 21 की कैसे अपने पास वेट यूज़ की जाएगी वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर डिफाइन की गई है। द प्रॉफिट फॉर दीज ईयर, कहता है जो प्रॉफिट गिवन है एंडेड 31 मार्च, कहते हैं 31 मार्च को हमारे प्रॉफिट गिवन है 18 का, 19, 20, 21 का हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। अपने पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, कहता है 1 दिसंबर 2019 को एक मेजर रिपेयर की गई है। वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इंकरिंग 6000, कहता है कि एक मेजर रिपेयर की गई थी प्लांट की 6000 से। विच अमाउंट वाज चार्ज टू रिवेन्यू, कहते हैं किससे चार्ज की गई, रिवेन्यू से। देखो बच्चों जब भी कैपिटल नेचर की एक्सपेंसेस होते तो वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को रिवेन्यू नेचर के अंदर शो नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे जो मेजर रिपेयर की है प्लांट की वो कैपिटल नेचर की थी, कहते हैं इसको रिवेन्यू से चार्ज कर ले, तो गलत किया, इसको हटाना पड़ेगा। द पेड सम इज एग्री टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कहते हैं कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट की गई है डेप्रिसिएशन की भी। कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 10% से। किस मेथड से लगाया डेप्रिसिएशन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से।
तो इसको हम एडजस्ट करके चलेंगे 1 दिसंबर 2019 वाले प्रॉफिट के अंदर। कहता है क्लोजिंग स्टॉक है जो हमारे पास 31 मार्च 19 का, वो कहता है ओवर वैल्यू हो चुका है 2400 से। तो ये एडजस्ट करके चलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो चुका है, ओवर वैल्यू हो चुका है। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, कहता है कि एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट आ रही है हमारे पास 4800। एनुअल का मतलब कि हर साल हमें 4800 से खर्च करना पड़ रहा है मैनेजमेंट का। पर्पज़ ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, किसके लिए, गुडविल के वैल्यूएशन के लिए अपने को एक मतलब कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कहते हैं कंप्यूट करो, किसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है, हमने गुडविल निकालनी है। तो अब एक एक करके हम ईयर को सॉल्व आउट करते हैं। देखो हमारे पास जो देव बोला है इसने क्वेश्चन ये अंदर, कहते हैं 31 मार्च 2018, 19, 20 और 21 के प्रॉफिट गिवन है। यानी 31 मार्च का मतलब क्या है कि देखो 18, 19 का प्रॉफिट गिवन है। ये मैं आपको एग्जांपल करवा रही हूँ, एग्जांपल नंबर 8। तो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, यानी कि 18, 19 का प्रॉफिट गिवन है। 18, 19, फिर ऐसे 19 से 20 का, फिर 20 से 21 का, ऐसे लास्ट में यहाँ पे 17, 18 का गिवन है, क्योंकि 31 मार्च हमारे पास क्या हो चुकी है, तो 17, 18। तो हमारे पास ये प्रॉफिट गिवन है 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 का गिवन है, क्योंकि 21 को एंड हो चुके हैं ना 31 मार्च 2021, मतलब 20, 21 का प्रॉफिट है ये। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट्स गिवन है, तो सारे के सारे हम प्रॉफिट्स ले लेते हैं जैसे जैसे हमें बोला गया है। पहले का जो प्रॉफिट दिया गया 20,200 से 20,200 ले लेते हैं। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास 19 का देर का 24,800 से 24,800 लेंगे। फिर नेक्स्ट का देर का हमारे पास 20,000 से 20,000 ले लेंगे। फिर ऐसे हमारे पास देर का 30,000 से 30,000, ये आते प्रॉफिट अपने पास। अब जो जो एडजस्टमेंट जिस ईयर्स के रिगार्डिंग है वो अपन एडजस्ट करके चलेंगे। एक तो इसने बोला कि मैनेजमेंट की कॉस्ट आती है वो एनुअल चार्ज है, एनुअल चार्ज है तो वो हर साल अपने को पे करनी पड़ेगी। तो अपन ईच ईयर के प्रॉफिट में से क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। मैनेजमेंट कॉस्ट क्या करेंगे, अपन हर एक साल के प्रॉफिट में से क्या करते हैं, घटा देंगे। तो ये कहते हैं 4800 एनुअल आती है, तो 4800 ईच ईयर का प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, हम डिडक्ट कर देंगे 4800, 4800 और 4800। तो ईच ईयर्स के प्रॉफिट में से क्या कर दिया, अपन इसको डिडक्ट कर दिया। तो माइनस करके हमारे पास प्रॉफिट बचते हैं 15,400, फिर 20,000, फिर ऐसे ही नेक्स्ट में हमारे पास 15,200 से, फिर ऐसे 25,200 से। उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास एडजस्टमेंट है, कहता है 1 दिसंबर 2019 को, किस ईयर में आएगा ये 1 दिसंबर 2019। देखो 19 से 20 का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2019 से 1/4/19 से लेकर के 31 मार्च 20 तक गया होगा ये ईयर है जो। अब देखो 1 अप्रैल से शुरू है और 31 मार्च 20 को ख़त्म है, तो यानी कि जो ये एडजस्टमेंट है 1 दिसंबर 2019 की, वो किससे रिलेटेड है, इस ईयर से रिलेटेड होगी ना, 19 और 20 से रिलेटेड होगी। कहते हैं कि मेजर रिपेयर की गई थी प्लांट के ऊपर, तो ये कैपिटल नेचर का खर्चा था, लेकिन कहते हैं किससे चार्ज कर ले, रिवेन्यू से। रिवेन्यू से चार्ज किया तो गलत किया हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। कहते हैं इसमें से घटाया हुआ है ये खर्चा, तो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो रिपेयर का खर्चा है कितना खर्च किया गया है, 6,000 से, तो हम इस ईयर्स के प्रॉफिट में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे 6,000। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एडजस्टमेंट करने के बाद इसका तो ऐसे ही जाएगा 15,400 से, इसका 20,000 से, लेकिन 15,200 में अब 6,000 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 21,200 से। फिर ऐसे नेक्स्ट 25,200 ऐसे जाएगा। अब कहते हैं कि डेप्रिसिएशन लगा गया है। आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस में से आप घटाते होते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन तो इसमें से घट जाएगा। कैसे डेप्रिसिएशन लगाया, कहते हैं 10% लगेगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, तो अपन लेस करते हैं इसमें से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसके लिए हमें ना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस डेट को परचेज की गई थी वो, सॉरी रिपेयर की गई थी वो असेट्स की, और किस डेट को वो अपन डेप्रिसिएशन जो अपन कैलकुलेट करेंगे। कहते हैं कि जो 6,000 है हमारे पास, 6,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कहते हैं 10% की रेट है। अब किस डेट से किस डेट तक लगे, कहते हैं दिसंबर से शुरू है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को अपना क्या हो जाता है, ईयर क्लोज हो जाता है। 3-4 महीने का हो गया, यानी कि अपने पास क्योंकि 4/12 करेंगे इसको, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे 6,000 का 10% करेंगे और 4 महीने का, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन बनता है 200। तो ये डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो जाएगा, अपने पास से चार्ज किया जाएगा प्रॉफिट में से, क्योंकि ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। ये किस ईयर्स के रिलेटेड है, 1920। अब देखो जब हमने असेट्स को लेके आते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर्स में जो भी आने वाले ईयर होंगे उसमें उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है 20 से 21 ईयर उसमें भी लगेगा। कहता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगेगा। हमने देखा कि हमारे पास कॉस्ट है जो 6,000 से है।
अब लेस करते हैं, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, 200 से लग चुका है। तो जब हम 6000 में से माइनस करें तो हमारे पास कितनी रह गया सेट, 5800 रह गई है। तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 5800 के ऊपर लगेगा 10% की रेट से। अब देखो अपना पूरे साल का कैलकुलेट किया जाएगा, पिछले साल तो 4 महीने का बनता था, लेकिन ये तो 20 से 21 वाले में पूरे साल का लगेगा। तो हमारे पास कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 580, यानी कि 19-20 में से 200 और नेक्स्ट में से अपने पास 580। तो यहाँ से जो घटाया जाएगा डेप्रिसिएशन वो तो 200 से, और यहाँ से जो घटाएंगे 580, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या आता है, प्रॉफिट में से चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन जब हम प्रॉफिट में से चार्ज करें तो क्या करते होते हैं, प्रॉफिट में से इसको घटा के चलते होते हैं। तो जब हम इसमें से माइनस करें तो हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा, इसका 15,400 से, इसका भी एज इट इज जाएगा 20,000 से। जब हम इसमें से माइनस कर दें 21,200 में से हमारे पास कितना रह जाएगा, 21,000 रह जाएगा। ऐसे 25,200 में से जब 580 जाएगा तो 24,620 रह जाएगा। अब नेक्स्ट कहते हैं कि हमारे पास ना स्टॉक का वैल्यूएशन बोला, कहते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक था ना 31 मार्च 19 का, वो ओवर वैल्यू किया गया 2400 से। अब देखो जब हमें ओवर वैल्यूएशन किया जाता है ना क्लोजिंग स्टॉक का, पहले मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट्स के ऊपर, अगर स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूएशन है या फिर अंडर वैल्यूएशन है। देखो मैं एग्जांपल के लिए आपको ले लेती हूँ, हमारे पास एग्जांपल ले लेती हैं हम कि जब आप बैलेंस उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे तो यहाँ पे जाता होता है स्टॉक कौन सा यहाँ पे जाता है, क्लोजिंग स्टॉक जाता होता है। तो यहाँ पे जाता होता है ओपनिंग स्टॉक। अब मान लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ना पहले 1000 से था और ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं मेरे पास पहले 400 से था। तो जब मैंने यहाँ से बैलेंस निकालेंगे तो अपने पास 600 प्रॉफिट आया होगा, यहाँ से नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए, जस्ट लेट करके मैंने अमाउंट ली है, ये क्वेश्चन के अंदर अमाउंट नहीं है। अब ऐसे ही कहते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है, 2400 से बढ़ गई है। अगर मान लो कि मैं इसको ओवर वैल्यूड करती हूँ, ओवर वैल्यू करती हूँ किसको, क्लोजिंग स्टॉक कितने से बढ़ गया, कहता है 2400 से बढ़ गया। तो इसका इंपैक्ट देखना बच्चों क्या बनेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू पहले मान लो 1000 थी, अब 2400 से मैंने ओवर कर दी है तो 3400 से दिखा दी होगी मैंने इसको। देखो ओपनिंग स्टॉक मेरा एज इट इज रहेगा, तो इसके ओवर वैल्यूएशन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा नेट प्रॉफिट के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो मेरे पास ना जब ओवर वैल्यूएशन किया तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ गया, 3000 आ गया, 3000 बन गया। देखो कि जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करके दिखाया तो उससे मेरा प्रॉफिट 600 से कितना होगा, 3000 हो गया, बढ़ गया। तो यानी कि फिर मैं इस ओवर वैल्यूएशन वाले क्लोजिंग स्टॉक को क्या करके चलूँगी, माइनस करके चलूँगी, क्योंकि ओवर दिखाने से, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर दिखाने से मेरा प्रॉफिट क्या हो चुका, बढ़ चुका है। अब मुझे इसको ठीक करना है, सेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, फिर इस ओवर वैल्यूएशन को कम कर दूँगी। तो यहाँ से अपना देखो किस ईयर से बिलोंग करता है, ये लेस करते हैं आप इसमें से ओवर वैल्यूएशन किसका, क्लोजिंग स्टॉक का। अब देखो किस ईयर की रिगार्डिंग है, 31 मार्च 2019 को है, 31 मार्च 2019, यानी कि अपना जो क्लोज होएगा वो इस साल आएगा 19, क्योंकि 31 मार्च को यहाँ पे क्लोज होता है। तो हमारे पास कितना स्टॉक ओवर वैल्यूड किया हुआ है, 2400 से। तो 2400 क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखो बैलेंस अपन निकालते हैं, 2400 माइनस करके यहाँ पे अपने पास एज इट इज 15,400 जाएगा। अब 20,000 में जब 2400 माइनस करें तो हमारे पास 17,600 जाएगा, और इसका 21,000 एज इट इज जाएगा, इसका 24,620 है। अब अपन जानते हैं बच्चों कि जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाते हैं। तो देखो यही जो स्टॉक होगा, यानी कि यही जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर मैंने क्या दिखाया होगा, यहाँ पे दिखाया होगा ना ओपनिंग स्टॉक करके। देखो जब मैंने ओपनिंग स्टॉक ओवर करके दिखाया होगा, जिससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम आया होगा, प्रॉफिट। तो उसमें सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, आप ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। देखो मेरा ये लास्ट ईयर मेरा 19 था, तो 20 में क्या कर देंगे आप इसको ऐड कर देंगे, यही 2400 की अमाउंट से। तो एज इट इज़ 15,400 से, इसका 17,600 से, तो जब पास में ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 23,400 से, और लास्ट में हमारे पास बन जाएगा 24,620 से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया लास्ट में जब हमने एडजस्टमेंट की है। आई होप कि आपको क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन का कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। अब देखो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया, देखो 15, फिर 17, फिर 23, फिर 24। अब प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। तो अब अपने पीछे थ्योरी में पढ़ा था कि जब हमारे पास ट्रेंड हाई होते हैं या लो होता है, उस हिसाब से उसको वेट असाइन करते हैं। यहाँ पे मेरे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो पहले मैं सबसे पहले तो ईयर लेते हैं, 31 मार्च 18, फिर ऐसे 31 मार्च 19 का प्रॉफिट, फिर ऐसे 20 का, फिर ऐसे 21 का। तो अपन यहाँ पे कैलकुलेट किया 16 आउट करके। पहले का मेरा आया 15,400 से, फिर मेरे पास आया 17,600 से, फिर मेरे पास आया 23,400 से, फिर आया अपने पास 24,620 से। अब अपन इसको क्या करते हैं, वेट असाइन करते हैं, क्योंकि अपन ये कौन से मेथड से करना है क्वेश्चन, वेट मेथड से करना है। तो जब आप वेट असाइन करेंगे प्रॉफिट का ट्रेंड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
तो अपन इसको वेट करते हैं 1 2 3 4, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 1 2 3 4 वेट असाइन करनी है। तो टोटल कितना हो जाएगा वेट का, हमारे पास 10 आ जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट करके चलते हैं। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, प्रॉफिट को मल्टीपल कर देंगे जब हम वेट से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे 15,400 को 1 से मल्टीपल करें तो हमारे पास 15,400 आ जाएगा। 17,600 को जब 2 से मल्टीपल करें तो हमारे पास 35,200 आ जाएगा। 23,400 को मल्टीपल करेंगे 3 से तो हमारे पास 70,200 आ जाएगा। ऐसे 24,620 को 4 से मल्टीपल करें तो हमारे पास 98,480 आ जाएगा। तो इसका टोटल करेंगे हम, हमारे पास बनता है 2,19,280 से क्या आ गया, टोटल आ गया। अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कि जितना मेरे पास प्रोडक्ट आते हैं उसको मैं डिवाइड कर देती हूँ किससे, वेट के टोटल से, यानी कि 10 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 21,928 से। अब गुडविल निकालते हैं अपन। गुडविल का फॉर्मूला कैसे होता है कि कहते हैं कि जो भी मेरे पास ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया उसको मल्टीपल कर देंगे अगर अपन नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो क्या आ जाएगा अपने पास, गुडविल आ जाएगा। तो मेरे पास वेटेड प्रॉफिट कितना है, 21,928 है, और क्वेश्चन में कहा है कि 3 ईयर परचेज गुडविल है, तो 65,784 क्या आ जाएगा, अपना गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने गुडविल कैलकुलेट की है जब हमें क्वेश्चन ने पूछा होगी अगर क्वेश्चन करना है हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से। तो बच्चों इससे पहले वाला जो कंसेप्ट है वो भी मैंने फर्स्ट चैप्टर को भी पूरी डिटेल में समझाया हुआ है, और जो सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है एवरेज प्रॉफिट वाला वो मैंने अच्छे से विद एग्जाम्पल करवाया हुआ है। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको मेरी वीडियोस समझ में आती हैं, कंटेंट क्लैरिटी समझ में आ रही है, तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।